हेलो गाइस। तो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि सर्च एन एलिमेंट इन अरे। तो अरे के अंदर से हमने एलिमेंट्स को सर्च करके चेक कर लिया कि किस तरह से अरेज को डिफाइन करें और उसके अंदर से पर्टिकुलर एलिमेंट को किस तरह से सर्च किया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर मिनिमम कहाँ चला गया। ये तो हो चुका है, सर्च एन एलिमेंट ये वाला पार्ट भी हो चुका है। रिवर्स एन अरे, तो रिवर्स एन अरे यानी प्रिंट द अरे एलिमेंट्स इन अ रिवर्स ऑर्डर। अब प्रिंट करना है तो आप अरे का जो स्टार्ट रहेगा i इक्वल टू 0 वहां पर अरे डॉट लेंथ कर देना और i माइनस माइनस कर देना 0 तक। बट i इक्वल्स टू अरे डॉट लेंथ करने के बाद आपको अगर 5 एलिमेंट्स है तो वहां पर 5 आएगा। तो 5 एलिमेंट्स यानी लास्ट नंबर रहेगा फोर्थ इंडेक्स वाला। सो वहां पर अरे डॉट लेंथ -1 करना मत भूलना। हाँ, मेक श्योर एक ट्राई कर, ये सिंपल सिंपल वाले आप ट्राई करो। सेकेंड वन इज काउंट इवन एंड ऑड नंबर्स। काउंट हाउ मेनी इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स इन द अरे, ये वाला पार्ट हमें करना है। तो मैं चलो कॉपी कर लेता है और इसको हम कर लेता है। तो प्रॉब्लम नंबर 3 हो चुका है, तो 4 की तरफ बढ़ते हैं। राइट क्लिक एंड न्यू, जस्ट अ क्लास। सो क्लास के अंदर यहाँ पे लिखूंगा प्रॉब्लम अंडरस्कोर 04, प्रॉब्लम अंडरस्कोर 04 और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक कमेंट आउट। अब यहाँ पर बोलूंगा मेन, हाउ मेनी नंबर्स, यानी यूजर से एरे तो नहीं लेना है बट जस्ट लाइक मैं आपको यूजर से एरे लेने जिस तरह से ही करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर नंबर नम इक्वल्स टू जस्ट एन अरे फॉर्मेट, सो अरे। और यहाँ पर कौन सा डेटा होना चाहिए, तो यही डेटा होना चाहिए, तो मैं यही डेटा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मान लेता है अब यही डेटा मेरे पास है। तो अब इस डेटा में से मुझे इवन को फाइंड आउट करना है और ऑड को फाइंड आउट करना है। तो इवन को फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पर बोलूँगा इंट इवन इक्वल्स टू 0 इनिशियली मान लेता है और इंट ऑड इक्वल्स टू 0, यानी इवन के काउंट्स और ऑड के काउंट्स। ऑब्वियसली ऑड के काउंट्स रहेंगे 2 एंड इवन के काउंट्स रहेंगे 3। तो अब ये किस तरह से किया गया है, तो चलो कर लेता है। और यहाँ पर लिखूंगा फॉर int I equals to 0, I is less than array just num, less than num dot array length, नहीं सॉरी, num dot length। हाँ, और उसके बाद I प्लस प्लस, एकदम सिंपल I प्लस प्लस करूंगा और उसके बाद यहाँ पर मुझे वो वाला डेटा मुझे पूरा का पूरा दिखा देना है। यानी अगर मैं प्रिंट करूंगा तो मुझे पूरी वैल्यू मिलेगी, 1 बाय 1 वैल्यू मिलेगी। अगर मैं सिस आउट कर लेता हूँ, देखो यहाँ पर सिस आउट नम ऑफ आई करूंगा और राइट क्लिक करके रन जावा एप्लीकेशन कर लेता है। तो यहाँ पर मुझे पूरा का पूरा डेटा मिला है। बस अब इस डेटा को मुझे नहीं दिखाना है, मुझे यहाँ पर बोलना है इफ, देखो मैं इफ वाली कंडीशन लगाऊंगा और इफ के अंदर यहाँ पर बोलता हूँ नम of I, num of I, it's इक्वल टू, नहीं, num of I की वैल्यू जो भी मिलेगी अगर वो mod 2 अगर करता हूँ और mod 2 इक्वल्स टू 0 अगर आता है, ऑब्वियसली परफेक्टली डिविजिबल बाय 2 है और मैं यहाँ पर सिस आउट कर लेता हूँ। देखो ध्यान से, सिस आउट और नम ऑफ आई को प्रिंट करता हूँ तो हमें कौन से एलिमेंट देखने को मिलते हैं आप देखोगे तो आपको पता चला 2 6 8, यानी मुझे 3 एलिमेंट्स मिले। तो अब यहाँ पर 3 एलिमेंट्स मिले हैं तो मैं इन 3 एलिमेंट्स को क्या करना चाहूँगा, काउंट प्लस 1। 1 से इंक्रीमेंट करूंगा। सो इवन इवन नंबर है, इवन नंबर को मैं बोलूंगा प्लस इक्वल्स टू 1।
अब मैंने इवन नंबर को प्लस इक्वल्स टू 1 बोल दिया, और उसके बाद यहाँ पर फॉर लूप खत्म हो जाने के बाद सिस आउट करता हूँ, और सिस आउट करने के बाद यहाँ पर लिखूंगा इवन, क्या इवन नंबर, इवन क्या बोलना है हमें, काउंट हाउ मेनी इवन एंड ऑड नंबर्स आर इन द अरे, काउंट ऑफ इवन नंबर्स कोलन, और उसके बाद यहाँ पर प्लस लगाकर इवन कर देता हूँ। ठीक है। सो राइट क्लिक करके रन है जावा एप्लीकेशन करूंगा, तो आप देखोगे यहाँ पर इवन नंबर्स के काउंट हमें दिखाई दिया, जो कि 3 है। एकदम सिंपल। ओके। और एल्स अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ, एल्स क्या कर देना मुझे, जस्ट ऑड प्लस, देखो अब ये करने के बहुत तरीके हैं, बट मैं यहाँ पर ऑड प्लस इक्वल्स टू 1। और सेम यहाँ पर इवन के लिए किस तरह से प्रिंट किया है उस तरह से ऑड के लिए भी प्रिंट कर देना है। और यहाँ पर लिख देता हूँ ऑड। ऑड एकदम सिंपल वे में, इजी वे में हमारा काम खत्म हो गया। ऑड, और यहाँ पर भी ऑड, और राइट क्लिक करके रन जावा एप्लीकेशन करूंगा, तो आप देख सकते हो इवन नंबर्स के काउंट और ऑड नंबर्स के काउंट। बहुत आसानी से, बहुत इजी वे में आपका डेटा यहाँ पर आराम से ट्रांसफर होता है। और इसको हम किस तरह से प्रिंट करें, आपका डेटा फ्लो इंपॉर्टेंट है। अगर जिस हिसाब से आप डेटा फ्लो करोगे उस हिसाब से आपको प्रिंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो मैंने जस्ट डेटा फ्लो इस तरह से किया, अगर मैं यहाँ पर नॉट इक्वल टू शुरू कर देता तो वो ऑड हो जाता। तो यहाँ पर मैंने इवन चाहिए तो इवन फर्स्ट स्टार्टिंग में। तो कंडीशन आप किस तरह से लगाते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेक श्योर आपको अगर कुछ और पार्ट चाहिए तो मैं कमेंट करना मत भूलना। सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो। सो ये वीडियो ज़्यादा बड़े नहीं रहेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बहुत छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे फिर भी। हाँ। सो सी यू गाइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखेंगे। बाय बाय।